बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज एक न्यू सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आंसर क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट यूनिट तक। जितने भी ALP के मुताबिक आपके सिलेबस में यूनिट शामिल हैं, तो मैं ट्रांसलेशन, क्योंकि मैंने लास्ट यूनिट की कंप्लीट किया तो उसी से ही बैक आ रहा हूँ। तो आज मैंने 13 यूनिट फेथफुलनेस के आंसर क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, ये आपको समझाऊंगा। ये निहायत ही आसान और गेटिंग मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स देने वाले, गिविंग मार्क्स वाले ये आंसर्स मैंने लिखे हैं और निहायत ही मतलब सिंपल वे से मैंने एक्सप्लेन किया किसी भी क्वेश्चन को। तो विदाउट टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं और फिर आंसर यहां से हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं ये, बॉक्सेस वाले बाद में इंशाल्लाह। फिलहाल एक्सरसाइज के ये आंसर क्वेश्चंस हैं। इस यूनिट में 6 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है जी, व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी वो जो नौजवान दो थे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कौन सा केस, क्या केस लेकर आए। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। द यंग मैन, नौजवान आदमी, ब्रॉट लाए द केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी विलेजर टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी वो जो नौजवान थे, दोनों भाई जिनके वालिद को बूढ़े शख्स को मारा था उस स्ट्रॉन्ग मैन ने, तो उसको जब पकड़ के लाए तो वो वाला केस की बात हो रही है यहाँ पे। द यंग मैन, मैन MEN प्लूरल है, दो नौजवान थे वो। द यंग मैन ब्रॉट द केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी विलेजर टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर कोई बच्चा माड़ा है, मतलब कह लें एवरेज है, जिसको टफ लगते हैं, तो वो यहाँ तक भी कर सकता है, बस ख़त्म। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा अच्छा और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आगे भी करें। दे कंप्लेंड, उन्होंने शिकायत की, यानी दो नौजवानों ने, टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, दैट के द पर्सन, इस शख्स ने, हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को मार दिया था। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग द मर्डरर, कातिल को सजा देकर, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की। तो बेसिकली ये क्या था मामला, ये केस था, वो दो नौजवान आदमी उस स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी विलेजर, देहाती को जो पकड़कर हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ लाए थे, उसका मामला था, क्योंकि उस शख्स ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया था और वो चाहते थे कि हमें इस कातिल को सज़ा देकर इंसाफ दिया जाए। उसके बाद है जी, हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रॉम आवर बुक से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड द ओल्ड मैन हरल अ स्टोन एट द कैमल, उस बूढ़े शख्स ने, जो जिसको मारा गया था, मर गया था, उस बूढ़े शख्स ने ऊंट पर क्यों पत्थर दे मारा। तो देखते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहां पे लिखा है हमने। द ओल्ड मैन हरल्ड अ स्टोन एट द कैमल, बूढ़े शख्स ने कैमल पर, ऊंट पर पत्थर दे मारा, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, बिकॉज, क्योंकि, ये वजह बनी थी जिस वजह से उसने पत्थर मारा था। बिकॉज द कैमल निप्ड, ऊंट ने तोड़ लिए थे, अ फ्यू लीव्स, चंद पत्ते, ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ हिज ट्री, बाग में उसके एक दरख्त से उस ऊंट ने कुछ पत्ते तोड़ लिए। अब उसे पत्ते तोड़ने पर गुस्सा आ गया और उसने ऊंट को एक पत्थर दे मारा। तो फिर से पढ़ते हैं जी। द ओल्ड मैन हरल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट, बिकॉज द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ हिज ट्री। तो निहायत ही आसान सा इसका सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आंसर है। इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन भी। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। वाई डिड द विलेजर आस्क हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू डिले द एग्जीक्यूशन, उस कातिल ने हज़रत उमर फ़ारूक से सज़ा पर अमल दरामद करने को ताख़ीर, मुअख़्ख़र करने के लिए क्यों कहा था। तो रीज़न है जी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है मगर अहम है। द विलेजर आस्क हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू डिले द एग्जीक्यूशन
फॉर 3 days, उस देहाती ने 3 दिन के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सज़ा पर अमल दरामद कराने के लिए ताख़ीर का रिक्वेस्ट दरख्वास्त की थी। क्यों जी? बिकॉज ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू गो बैक टू हिज विलेज, वो अपने गांव वापस जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था जी? टू हैंड ओवर द इनहेरिटेड गोल्ड ऑफ हिज यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई के लिए जो विरासत में उसके बाप ने उसका सोना छोड़ा था वो उसको देने के लिए या किसी के हवाले करने के लिए। टू अ ट्रस्टी, यानी छोटे भाई के सोने को एक ट्रस्टी के हवाले करने के लिए जाना था। क्यों जी? सो दैट, ताकि, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था बहुत, सो दैट हिज यंगर ब्रदर मे गेट हिज ड्यू शेयर, ताकि उसका छोटा भाई अपना हिस्सा हासिल कर सके। व्हेन ही ग्रोज यंग, जब वो बड़ा हो जाता है, यानी जब वो बड़ा हो जाए तो अपना वाजिबुल अदा हिस्सा हासिल कर सके, इसलिए वो सोने को जाके किसी ट्रस्टी के हवाले करना चाहता था। क्योंकि सोना तो उसने ज़मीन में, एक खेत की ज़मीन में दबाया हुआ था और किसी को नहीं पता था, अगर वो मर जाता तो क़यामत वाले दिन उससे उसका बाज़ पुरस होती, सवाल पूछा जाता। इसलिए वो चाहता था कि मेरे बाप ने जो सोना छोड़ा था छोटे भाई के लिए, मैं वो किसी अमीन के हवाले करके आ जाऊं तो फिर मुझे सज़ा दे दी जाए। तो ये क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फिर से एक दफ़ा सारा पढ़ता हूँ। द विलेजर आस्क्ड हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज विलेज टू हैंड ओवर the inherited gold of his younger brother to a trustee so that his younger brother may get his due share when he grows young। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। हम बुक से 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन व्हाट कंडीशन वॉज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, किस शर्त पर मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम ये पढ़ते हैं जी 4th, ये भी बड़ा ही अहम है। द क्रिमिनल, मुजरिम या कातिल कह सकते हो, वॉज अलाउड, इजाज़त मिल गई, टू लीव, जाने के लिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग, मुहैया करने के बाद, देने के बाद, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एज अ ट्रस्टी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ामिन के तौर पर देने के बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी गई। तो फिर से बोलूँगा, इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। The criminal was allowed to leave after providing Hazrat Abu Zar Ghafari रज़ी अल्लाह ताला अन्हो as a trustee। तो ये जी आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं इसको रेज कर दूंगा और फिर हम आगे 5वां और 6ठा 2 आंसर हमारे रह गए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम 5th और 6th क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हम बुक से पढ़ते हैं। वाई वर सहाबाज वरिड, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम क्यों परेशान थे। अब क्वेश्चन का आंसर है जी, द 3rd day dawned, तीसरे दिन का उजाला हुआ। व्हेन द विलेजर, जब देहाती, डिड नॉट सीम टू रीच, पहुंचता दिखाई ना दिया, द कोर्ट, दरबार में, एट द फिक्स्ड टाइम, मौजूदा टाइम पर, यानी जब देहाती वक्त पर, मौजूदा वक्त पर आता हुआ उन्हें दिखाई ना दिया सहाबा को, तो सहाबाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बिकेम वरिड, परेशान हो गए। किसके बारे में जी? अबाउट द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंजाम के बारे में परेशान होने लगे। उसका रीज़न है क्योंकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मानत दी थी उस क्रिमिनल की, उस विलेजर की, कि इसे जाने दे दिया जाए और अगर ये ना लौटा तो मेरी जान इसकी बजाय हाजिर होगी। तो अब वो लेट होने लगा तो सहाबा परेशान होने लगे इस बात से। तो फिर से हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। द 3rd day dawned when the villager did not seem to reach the court at the fixed time,
सहाबाज, ये कॉमा है मैंने दिया हुआ यहाँ पे कॉमा, सहाबाज एस कैपिटल है, सहाबाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिकेम वरिड अबाउट द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत एच कैपिटल, अबू ज़र ए कैपिटल, गफ़ारी जी कैपिटल, और यहाँ पे फुल स्टॉप है और डब्ल्यू कैपिटल है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। वो है जी, वाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर, उन मुद्दईयान ने देहाती को क्यों बख्श दिया, माफ़ कर दिया। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। द एक्यूजर्स, मुद्दईयान, फॉरगिव, माफ़ कर दिया, द विलेजर, देहाती को, बिकॉज, क्या वजह थी जी, क्योंकि दे वर ग्रेटली अफेक्टेड, वो असरअंदाज हुए, मतलब उससे मुतासर हुए, किससे जी, बाय द फेथफुलनेस, उसकी वफादारी, उसकी अहद की पासदारी से, द विलेजर या क्रिमिनल, यानी वो क्रिमिनल जो देहाती था उसकी वफादारी या अहद की पासदारी से मुतासर हुए, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं 3 दिन के बाद लौट आऊँगा और वो वक्त पर आ गया। तो एक तो इस बात ने उन्हें मुतासर किया, दूसरा एंड द विर्च्यू, नेकी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नेकी की वजह से वो मुतासर हुए कि एक शख्स जो कि किसी को जानता ही नहीं है और उसकी जान की बजाय जान देने तक हाजिर हो गया, तो उस नेकी की वजह से भी उन्होंने यही कहा कि हम इसे मुआफ़ करते हैं, क्योंकि मुआफ़ कर देना नेकी है और हम इसके बदले कोई ब्लड मनी लेने से इनकार करते हैं। तो एक दफ़ा फिर इसका आंसर पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन का। द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर बिकॉज दे वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अफेक्टेड, AFFE नहीं करना, याद रखिएगा, बाय द फेथफुलनेस द विलेजर, बाय द फेथफुलनेस ऑफ द विलेजर, सॉरी यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ऑफ द विलेजर है, ऑफ फेथफुलनेस ऑफ द विलेजर, या क्रिमिनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने, एंड द विर्च्यू ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अब ये हमारे आंसर क्वेश्चन थे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, ये 13 यूनिट नहायत ही अहम यूनिट है अकॉर्डिंग टू द आंसर क्वेश्चंस भी, और ट्रांसलेशन का पैराग्राफ भी इसमें से आ जाता होता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि नहायत ही सिंपल और अच्छे भी हों, जो हमें मार्क्स भी दे जाएं, वो क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इनकी, और आप अच्छी तरह इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके सेम ऐसे ही ALP के मुताबिक मैंने ये यूनिट शामिल है, और 8 आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 होता है, 8 में से आपने 5 करने होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं। तो अच्छी तरह याद कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन मेरा YouTube चैनल लाजमी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं साइड पे होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी।